Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनकी जानिब जाएंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे हमारे, उनसे हम गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या कहते हैं। हमाद सदीकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद सदीकी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्क्वाड का ऐलान हुआ, वैसे भी हम भी तनकीद कर रहे थे, आपके साथ बैठ के मिल बांट के हम भी तनकीद का हिस्सा थे कि किस तरीके से इस वक्त हो रहा है। जो हम सारी देख रहे हैं सिलेक्शन, कहा जा रहा था कि पर्ची है, फिर कहा जा रहा था कि ये सियासी असर और रसूख है, और किस तरह से सिलेक्शन हुई इसके ऊपर अगर हम बात कर लें पहले। और फिर साथ ही रवि शास्त्री जिस तरह से कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है तो सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम इसी टीम के साथ मैदान में उतरते हैं तो आपको लगता है कि रवि शास्त्री का जो इस वक्त कहना है वो सच भी साबित हो सकता है? देखिए, रवि शास्त्री को सिर्फ ये पता चले कि 1992 में भी पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं राइट ऑफ किया गया था, फिर 2009 का T20 वर्ल्ड कप उसमें भी राइट ऑफ किया गया, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट जो हुई उसमें भी राइट ऑफ। पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान ऑन द डे हमेशा ये कहा जाता है कि अच्छी से अच्छी टीम को हरा भी देगी और कमजोर से कमजोर टीम को से हार भी जाएगी। तो यही अनप्रेडिक्टेबल का जो है लगा हुआ है। लेकिन जो सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान टीम की वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। मुझे टीम का वो बैलेंस नहीं नजर आ रहा। टीम को आप ग्रूम करते हैं किसी मेगा इवेंट से, कुछ साल 2 साल पहले एक टीम ले को चलते हैं और फिर हर प्लेयर को उसकी पोजीशन पे आप चेक करते हैं कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकता है। अगर लास्ट 3 सीरीज देख ली जाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हमने जाके 3 वनडे खेले, फिर जिम्बाब्वे में और फिर साउथ अफ्रीका में, तो हम जिस को लेकर गए थे उनमें से जिन प्लेयर्स को हमने नहीं सिलेक्ट किया उनके साथ बड़ी ज्यादा, हालांकि उन्होंने डिलीवर किया। मैं बात बैटिंग की बात कर ली जाए तो इरफान खान नियाजी एक जबरदस्त हमें प्लेयर मिला जो डाउन दी ऑर्डर, मौका नहीं मिल रहा उनको, ऊपर है तो वो ऊपर के नंबर के बैट्समैन, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की टीम पोजीशन ही वो 6-7वें नंबर पे आके एक सब्सटेंशियल बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग खेल के जा रहे थे और एक कंप्लीट पैकेज फील्डिंग में स्ट्रगल करते हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी फील्डर। मैं कहूंगा कि उनसे अच्छा फील्डर हमें नहीं नजर आएगा। एक जमाने में हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो इरफान खान नियाजी गन कहा जाता है उनको, तो ऐसे वो वैल्यू है आपकी टीम में, तो उनको क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया? ज्यादती। देखिए, प्लेयर को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। आप उसको लॉन्गर रन दे, आप मेगा इवेंट आया आपने उनको बाहर कर दिया, अच्छा चले मैं मान लेता हूँ बाहर कर दिया, उनकी रिप्लेसमेंट किसको लेकर आए जिसने परफॉर्म ही नहीं किया? हम फहीम अशरफ का आपने कि जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बॉलिंग एवरेज देखी जाए, मिड की बॉलिंग एवरेज, मतलब कहीं से, और बैटिंग 9 की एवरेज, तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आप उनको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करें और किसी और साथ साथ एक और पे अगर इनका मुकाबला कर लिया जाए तो आमिर जमाल इनसे फार बेटर, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर। तो उन पे इन्वेस्ट करने के बाद और इस मेगा इवेंट में उनको ना कंसीडर करना, सिलेक्शन कमेटी जिसमें हमाद भाई, हमारे इस वक्त सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो सिलेक्शन हुई है वो बिल्कुल मेरिट पे हुई है, और वो तो हल्फिया ये कहते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है जो सिलेक्ट कर रहे थे वो लोग ये कहते हैं कि हम हल्फिया ये कह सकते हैं कि ये तमाम जो सिलेक्शन हुई है ये बिल्कुल दुरुस्त हुई है और ये मेरिट के ऊपर हुई है। अगर ये मेरिट पे हुई है तो जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे, जिनको बाहर बिठाया गया और जिनके साथ आप बता रहे कि नाइंसाफी हो गई है, वो भी मेरिट के मुताबिक हुई है। फिर मेरिट मैंने वही आपको बता दिया ना कि 100 की बॉलिंग एवरेज और 9 की बैटिंग एवरेज, कौन दुनिया की कोई टीम नहीं सिलेक्ट करेगी, इवन क्लब क्रिकेट नहीं आपको सिलेक्ट करेगी इस परफॉर्मेंस में। आप तो पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर से चले देखिए, साइम अयूब बड़े अच्छी फॉर्म में आ गए थे और हमें नजर आ रहा था कि पावर प्ले, शॉर्टर फॉर्मेट में पावर प्ले सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें हमें अच्छा स्टार्ट मिल सकेगा। ऐसा प्लेयर जो 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से बाउंड्री लगाने की सलाहियत रखता है अलॉन्ग विद फखर जमान, तो हमें बहुत अच्छा देंगे। लेकिन चले वो जगह फखर जमान है और साथ साथ अब दूसरे जो ओपनर की स्लॉट है वो शायद बाबर आजम और सऊद शकील फिल करें। बाबर आजम का रोल है शीट कि वो 50 ओवर्स पूरी बैटिंग करेंगे और उनके अराउंड बाकी बैट्समैन, ये ना हो कि पाकिस्तान 50 ओवर से पहले बोल्ड आउट हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की 20 ओवर्स भी हम नहीं खेल पाते हैं मुझसे पहले। तो बाबर का रोल है कि इंश्योर करे कि पाकिस्तान कम से कम 50 ओवर खेले और 50 ओवर में ऐसा टोटल बोर्ड पे लगाए कि जो डिफेंडेबल हो, और उनके अराउंड बाबर के बाद फिर सऊद शकील ऐसे जिनके पास वो टेक्निक है, जो टेम्परामेंट है कि वो विकेट पे स्टे कर सकते हैं। हमारे इस वक्त तनकीद तो बहुत हो रही है इस सिलेक्शन के ऊपर, आपको लगता है या कोई तारीख ऐसा बताती है, इससे पहले ऐसा दोहराया जा चुका हो कि हम देखें कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर जब तनकीद हो या खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद हो तो मेगा इवेंट से पहले खिलाड़ियों में कोई तब्दीली की जाए टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर, और फिर सैफ फ्री की सीरीज भी तो होनी है, अगर उसके अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप समझते हैं कि तब्दील भी किया जा सकता है इन खिलाड़ियों को रिप्लेस करने के लिए? ऑलरेडी खिलाड़ी क्योंकि हमारे पास मौजूद तो हैं।
जी, बिल्कुल तब्दील किया जा सकता है और 11th ऑफ फरवरी जो है वो लास्ट डेट है। अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, तो आप आईसीसी को लिख कर दे सकते हैं, वो रिप्लेसमेंट आपको मिल सकती है। लेकिन उससे पहले जैसा आपने कहा सीरीज़ है उसमें देखा जाएगा। फिर वही बात कि 3 सीरीज़ में हमने देख लिया था, तो ये नई ट्राई सीरीज़ में देखने की समझ नहीं आती। दुनिया की बाकी टीमें सब पिचेज़ पे मैच हो रहा है, 4 स्पिनर्स इंडिया ने 4 स्पिनर्स खिलाए, अपनी टीम में सिलेक्ट किया। हम 1 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, वो भी अबरार अहमद। मुझे नहीं लगता कि मिस्ट्री इतना सक्सेसफुल होगा। हमने टेस्ट सीरीज में नुमान और साजिद अली से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ली, जिन्होंने आपको टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज भी जीते। तो बेस्ट ऑप्शन वो थे कि प्रॉपर स्पिनर, एक्सपीरियंस स्पिनर आपकी टीम में होते। हमारे भाई अगर हम देखें भारत की अगर बात करें तो वहां पर भी आप देखें उन्होंने 3 स्पिनर के साथ स्क्वाड तश्कील दिया है, हम 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहे हैं। क्या हम कम्पीट कर पाएंगे या फिर वही बात सच साबित होगी कि फाइनल से पहले ही हमारी टीम जो है वो आउट हो जाएगी, हमारी टीम निकल जाएगी इससे? और फिर जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग भी कह रहे हैं, उन्होंने किस बिहाफ पर पाकिस्तान को फेवरेट टीम करार दिया? वो कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी उन्हीं की होती हुई नजर आ रही है पाकिस्तानियों की, तो ये भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, होम कंडीशन है पाकिस्तान को। एक तो ये है कि एलियन कंडीशन ही अपनी पिचेस पे खेल रहे हैं। ये होता है कि आप दूसरे ममालिक में जाके खेलते हैं तो वहां की कंडीशन से आप यूज टू नहीं होते। कम से कम ये आपको डर नहीं कैसी होंगी, आप इन पिचेस पे खेले हुए हैं तो आपको अडेप्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मुझे जो अफसोस हो रहा है कि अबरार अहमद को आपने खिला तो दिया। अबरार अहमद फील्डर बहुत कम, 50 ओवर में 20 ओवर में तो चले आप कहीं ना कहीं छुपा लेंगे, 50 ओवर में उनको फील्ड में कहाँ प्लेस करेंगे? तो उनसे अभी भी शादाब खान है, उनसे कहीं बेहतर ऑप्शन, क्योंकि कंप्लीट पैकेज है। शादाब खान फील्डर जबरदस्त है, शादाब खान ट्राई करते हैं और चलें बॉलिंग जितनी वो करेंगे उतने शादाब भी कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर की कामरान गुलाम, तैयब ताहिर और उस्मान खान की परफॉर्मेंस तो हमने देख ली इन ऑस्ट्रेलिया, इन जिम्बाब्वे, इवन जिम्बाब्वे में शॉर्ट पिच बॉल पे वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते थे। तो उनकी शॉर्ट कमिंग सामने कोई ऐसी इनिंग भी उन्होंने नहीं खेली, लेकिन उसके बावजूद उनको सिलेक्ट कर लिया गया। ये ज्यादती होगी। हमें ऊपर से अगर ओपनर इमाम को खिला लेते, वो बेटर ऑप्शन थे। साईं अयूब नहीं है तो विकेट कीपर हमें एक एक्स्ट्रा और चाहिए था रिजवान के बैकअप के लिए। तो हमारे पास मोहम्मद हारिस बहुत जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन और विकेट कीपर था, जो कमी किसी हद तक पूरी कर सकता था, और वो अगर अपने उसका बैट चल जाए तो वो अकेला मैच जिताने की सलाहियत रखता था। तो ऑप्शन जो थे वो उनको सही तरह पिक नहीं किया गया। मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो बैट्समैन कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान, कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारी टीम का इशू यही आ जाता है। फिर उसके बाद से रिजवान और सलमान अली अगर चले स्टेबल है, लेकिन फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो अब्बास आफरीदी इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन साउथ अफ्रीका, इवन ऑस्ट्रेलियन कमेंट ये जबरदस्त फ्यूचर है पाकिस्तान का, और बिग बैश लीग में इसको पिक करना चाहिए। तो हमारी बैटिंग लाइन की तो हम हमेशा बात कर रहे हैं, लड़खड़ाती हुई नजर आती है। इस बार जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारी बॉलिंग फील्ड जो है वो भी कमजोर है। इस बार हम लोगों ने इन्हसार किया है हमारे ऑलराउंडर पे, तो आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला होगा? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए, हम अपने फास्ट बॉलर्स को चले ले लेते हैं, शाहीन शाह और नसीम शाह अपनी पीक पे तो नो डाउट ऑटोमेटिक सिलेक्शन थी इनकी, लेकिन जब से इनकी इंजरीज हो गई हैं, इनकी पेस दोनों की कम हो गई है। पेस कम होने की वजह से ट्राई कर रहे होते हैं कि बैट्समैन को आउट फॉक्स करें, वेरिएशन लाएं। पहले ये फुल लेंथ पे बॉल बड़े अच्छे पेस के साथ, स्विंग के साथ, आप सबको याद होगा रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल किस तरह शाहीन शाह, लेकिन जब से उनकी वो इंजरी के बाद पेस कम हो गई है तो उनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट था आपको अब्बास आफरीदी को पिक करना चाहिए। हाँ, पेस के लिए आप हारिस रऊफ है, आपके पास मोहम्मद हसनैन है, लेकिन हारिस रऊफ की भी बात की जाए तो ऑफ लेट ही इज वेरी एक्सपेंसिव इवन इन T20। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं? हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कि T20 फॉर्मेट है, उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे उठा के पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। तो T20 वो भी एक लीग और उसका इंटरनेशनल से कंपैरिजन, ठीक है, प्लेयर्स को अगर आप लाने लगेंगे तो पाकिस्तान टीम की जस्टिफिकेशन, हम तो इवन पाकिस्तान सुपर लीग में जो T20 में फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे थे उस परफॉर्मेंस में टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स को, तो थॉट प्रोसेस नहीं सिलेक्शन कमेटी का। और यही वजह है कि मेरा नहीं ख्याल के है तो हम डिफेंडिंग चैंपियन, अपने टाइटल का दिफा कर पाएंगे। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है गया, उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या पता पाकिस्तान का। देखिए, एक मैच 2 मैच आप जीतेंगे, अच्छा मैच आप जीतेंगे, ओपनिंग मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड में, तो कॉन्फिडेंस आ सकता है। और कॉन्फिडेंस की गेम है ये स्ट्रेटेजी हमारे खिलाड़ियों ने अच्छी अपनाई तो हो सकता है कि हम लोग ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये अपने हाथ में ही रख पाएं और हम एक फेवरेट टीम करार पाएं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमाद सदीकी साहब मौजूद थे। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.